सुनाई आपको अच्छी प्रकार से सुना जाएगा। एक अच्छे वक्ता हैं भाई जवान सिंह मोहता। आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय और इस मंच पर विराजमान मेरे कबीले के सरदारों, 28 की इस पावन धरा पर 28 के प्रत्येक कोने से पधारे मेरे जान से प्यारे युवा साथी, मेरे तमाम किसान भाइयों, हम सबको विदित है और सब देख रहे हैं बराबर सभी जगह, हर जगह हमारे समाज में, आदिवासी मीणा समाज में कुरीतियों को लेकर महापंचायत हो रही है। मैं युवा हूं, युवाओं की बात करूंगा। आज हमारा युवा अगर बर्बाद हुआ है तो वो है नशा। और मैं हमारे पंच पटेलों को या यहाँ पर लिखने वालों को मैं सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप वाकई में इस नशा से मुक्त चाहते हो, हम जैसे युवाओं को जो नशा करते हैं, तो प्रत्येक गांव में एक कमेटी तैयार करके और उसमें वोटिंग करवाओ। गांवों में कमेटी आएगी, वोटिंग होगी। अगर वोटिंग नशा के खिलाफ होती है, नशा को हटाने के लिए होती है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो चाहे वो दारू का ठेका हो या एक ऐसा नशा जो हमारे युवाओं को या हमारी बस्ती माताओं को खोखला करता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वोटिंग हुई और पूरे गांव ने नशा के खिलाफ वोटिंग की, तो दूसरे दिन ही वो ठेका और नशेड़ी और जो नशा करने की लत लगाते हैं, बस्ती माताओं को बर्बाद करते हैं, वो कहीं भी दूर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। आप सहमत हो तो हाथ खड़ा करके बताएं इसके लिए। ये मेरा सुझाव है धरती पुत्र का कि भाई ये सुझाव। दूसरी बात करता हूं कि आजकल मैं देखता रहता हूं बहन बेटियों के रिश्ते जुड़ते हैं, हम तक आते हैं, पटेलों तक आते हैं। पटेल ये पंच परमेश्वर होते हैं, ये सिर्फ आपको समझा ही सकते हैं, समझने के लिए तो हमें ही पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, हमारे इस समाज में मैंने एक चीज देखी है, और देखी नहीं सबने ही देखी है। अगर पंच पटेलों ने कोई निर्णय कर दिया, चाहे लड़की गलत है चाहे लड़का गलत है, मगर मेरे ही समाज का दूसरे दिन उसकी सगाई करने चला जाएगा, तो काहे का निर्णय हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस 28 की पावन धरा से मैं मेरे पंच पटेल और यहाँ पर पधारे प्रत्येक कबीले के सरदार से पूछना चाहता हूं, काहे का निर्णय वो बहन बेटी या लड़का दर दर भटक रहा है, मगर उसे कोई न्याय नहीं मिलता है। एक जाजम ऐसी भी होना चाहिए, अगर कोई निर्णय फाइनल हो गया कि भाई ये बहिष्कार है, तो वो बहिष्कार ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं दूसरे दिन सगाई चली जाती है। ये पंच पटेलों की जाजिम का एक तरह से निर्णय नहीं होता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इस 28 की पावन धरा पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज से बहुत दिन पहले मेरे इस कबीले की जाजिम पर हमारे गांवों में पंच पटेल किसी को भी थाने कोर्ट तक नहीं जाने देते थे, गांव के मेंढे तक ही समझाइश हो जाती थी। मगर आप चाहे यहाँ करौली थाने में चले जाना, चाहे गंगापुर थाने में चले जाना, चाहे पीलोदा में चला जाना, चाहे वजीरपुर में चले जाना, सबसे ज्यादा मेरे कबीले के केस मिलेंगे। और हमारी बहन बेटियां लगातार कोर्ट कचहरियों में तारीख साधती मिलेंगी। कभी सोचा ही नहीं हमारे पटेलों ने, वो भी हमारे पैतृक थे जिनकी एक समझाइश पर वहीं पर राजीनामा हो जाता था। आजकल तो आपसी ईर्षा इतनी बढ़ चुकी है समाज में, उल्टे केस करवाने के लिए और ले जाते हैं, मेले चलो तो केस करवाने के लिए। मानते कि नहीं मानते इस बात को? इसलिए मैं ज्यादा क्या कह सकता हूं, हम तो आपके बेटे युवा हैं, आपके कंधे से कंधे मिलाकर हर निर्णय में आपके साथ है, हर नियम में आपके साथ है। मगर मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं, अगर पंच पटेलों ने निर्णय ले लिया ना कि मुझे गोद भराई में नहीं जाना, मुझे लगन टीका में नहीं जाना, या इन 14 बिंदुओं का पालन करवाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस नियम को तोड़ दे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं पटेलों? इसलिए आपको स्वयं को, पंच पटेलों को स्वयं को दृढ़ निश्चय करना होगा, चाहे कोई भी हो। मैं अधिकतर देखता हूं गरीबों पर ज्यादा चलते हैं नियम, गरीबों पर, जबकि ये नियम
गरीब हो चाहे अमीर हो, सब पर बराबर होते हैं। अगर पंच पटेल सभी को एक समान दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं नियम को तोड़ दे। जय जवान जय किसान। ये थे जवान सिंह जी भोसा, बहुत बढ़िया बोला है। पंच सरदार चाहे तो कोई भी कुरीति बिल्कुल मिट सकती है। डॉक्टर भरतलाल जी आप आगे आ जाएं, बहुत पीछे बैठे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर भरतलाल जी, भारत हॉस्पिटल काला खाना। मैं एक बार पंच सरदारों से अनुमति लेना चाहूंगा। आपने सुबह 2-3 बार एक बात कही थी कि 28 से बाहर का कोई नहीं बोलेगा, तो इस बिंदु पर आप विचार करें। मेरे पास पर्ची आई हुई है। ठीक है, पंच सरदारों से अनुमति है। जो भी वक्ता यहां पर बोलेंगे, समय का ध्यान और मधुर भाषा में। अगले वक्ता हैं आदरणीय हंसराज जी, आदिवासी शपोटरा से। आज डॉक्टर बीएल साहब आगे आ जाए। सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे कबीले की जाजम, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बात ये चल रही है, एक समय है ये वैचारिक क्रांति का, सामाजिक क्रांति का, समाज सुधार युग। ये दौर चल रहा है, बहुत ही अच्छा दौर है और ये होना भी चाहिए। ऐसा दौर शायद पास्ट में रहा हो या नहीं रहा हो, इसका तो हमें जानकारी नहीं है, पर 10-20 साल में नहीं रहा है, हमें जानकारी है और ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है और होना चाहिए। इसके लिए हमको सभी समाज बंधु पंच पटेलों को कटिबद्ध होना चाहिए। तो ये वैचारिक क्रांति या सामाजिक क्रांति या समाज सुधार युग चल रहा है, उसमें हमारे समाज की महती भूमिका है। इसमें मेन बिंदु आता है कि कुरीतियों की पालना कैसे हो, और पॉइंट सबको मालूम है। महुआ समरेटी से जो पंचायत जुड़ी है पॉइंट चालू है और बहुत अच्छा है। जगह जगह पंचायत हो रही है, 28 की, गांव में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जब और होनी भी चाहिए और इसके हम पक्षधर है। और तभी ये कुरीतियों की पालना। तो बात यह आती है कि अब मैं गया गोगड़ा की पंचायत से, तो गांव में जाके बैठा, थोड़ा क्या कह रहा हो, मैंने कहा आपको पता है, हाँ के पता है। तो ये बात मानेगी कि नहीं मानेगी? मैंने कहा तेरी कहे नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, कि हम तो मान लेंगे। तो मैं कौन नहीं मानेगो? अरे के बड़े लोग कौन मानेंगे? तो पंच मैं पूछूंगा बड़े लोग कौन है समाज से, जो नहीं मानेगो? समाज ही सर्वोपरि है भाई। तो समाज से बड़े लोग कौन है? उन लोगों को मनवाना है। नेम कानून गरीब नहीं तोड़ते हैं, नेम कानून बड़े लोग तोड़ते हैं। और बड़े लोगों के पंच पटेल या हमारे जैसे कोई भी कंधा भरते हैं, कंधा भरने वाले ही नियमों को तोड़ते हैं। इसलिए दो दरार पड़ जाती है गांव में, परिवार में, समाज में, तब हमारे नियम टूटते हैं। तो हमें ये पालना करवानी है कि हमारे नियम बने हैं, नियमों की पालना हो। और वे बड़े लोग कौन है जो तोड़ते हैं, तो उनको तोड़ना नहीं चाहिए, हमारा ये है। और जो बड़े लोग अगर नियमों की पालना करेंगे तो छोटे लोग स्वतः ही अपने आप ही पालना होती चली जाएगी। मैं इस दावे को कहता हूँ, 100% नहीं, 101% कहता हूँ, गरीब की हिम्मत नहीं होती है कानूनों की पालना को तोड़ने की। कानूनों की पालना बड़े लोगों से ही होती है। अब बड़े लोगों में कौन आते हैं वो आप सब जानते हैं, कौन आते हैं, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। दूसरा पॉइंट रहेगा ऐसा मेरा, अंधविश्वास, पाखंडवाद। अंधविश्वास का मतलब हो क्या? आंख मीच कर, आंख बंद कर विश्वास करो। पाखंड का मतलब होता है मैं पाखंड कर रहा हूँ, ढोंग रच रहा हूँ, ढोंगी। आप कह रहे पाखंड कर रहे हो छोरा, या ढोंग रच रहे हो। तो ये अंधविश्वास पाखंडवाद है। हमारा समाज इसमें सबसे ज्यादा कुरीति है, अंधविश्वास पाखंडवाद। इसी पे सबसे ज्यादा हमारा पैसा खर्च हो रहा है। कोई यज्ञ हो रहे, भागवत हो रहे, कथा हो रहे, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जबकि हमारे समाज को इनसे 1% भी फायदा नहीं हुआ है। हमारा फायदा हुआ है संविधान से। हमें संविधान की रक्षा करनी होगी। और आज हमारा जो समाज इस स्तर पर पहुंचा है, इस बिंदु पर पहुंचा है, वो संविधान की देन है, न कि ये अंधविश्वास पाखंडवाद की। अगर ये अंधविश्वास पाखंडवाद रुक जाएगा तो ये मान के चलो समाज में से आदि
क्या मतलब 100% कुरीतियां ही अंधविश्वास पाखंडवाद से जन्म लेती हैं। हमारे समाज की विशेषता है, एक कुरीति नहीं मिटती, उससे पहले 2 कुरीतियां जन्म ले लेती है। ये पंचों मानो कि नहीं मानो, ये बात बताओ। मैं तो मानता हूं कि एक कुरीति की पालना नहीं, तो 2 कुरीतियां जन्म ले लेती है। अब लगन भराई गोद भराई टीका बंद होगा, पर अभी आवाज आई हमारे पास में कि वो तो लाठी को लेके जाए, जब मिलनी करेगी, जब भी 50 आदमी जा रही, तो इन पे भी पाबंदी होनी चाहिए। भविष्य के लिए सोचना चाहिए हमें। और ये अंधविश्वास पाखंडवाद के बारे में मेरा यही कहना है कि अगर इतना ही है, हमारे भारत में 33 करोड़ देवी देवता है और अमेरिका में 33 करोड़ 58 लाख 92,000 के लगभग जनसंख्या है, जबकि विश्व की शक्ति हम होने चाहिए, क्योंकि हम 33 करोड़ देवी देवता वाले हैं, जबकि हमारा तो टॉप 10 में भी नंबर नहीं है भारत का। तो मेरा समाज के अग्रणी सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस पर गौर करें, अंधविश्वास पाखंडवाद पर पैसे 1% खर्च नहीं करें, हमें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे खर्च करें। क्योंकि जो पैसा है, मैं तो ये जानता हूँ कि घर घर, वो कहते हैं गांव निन्याड़े भाई घर घर माटी के चूल्हे हैं। तो अगर ये यज्ञ पाखंड में जो पैसा खर्च हो रहा है, तो हमारे समाज में ऐसे भी परिवार है जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जा रही है। कई बच्चियों को विवाह नहीं हो पा रहा है। अरे हम उसी में योगदान कर दें, देखा नहीं इतने पैसे वाले हैं तो हम, ये धर्म का ठेका हमारे ही समाज ने ले रखा है पूरा। मैं विजय बैंसला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कैसा मैसेज छेड़ा है। हमारे राजनेता, हमारे अधिकारी क्यों नहीं आते इसमें आगे? ऐसा मैसेज छोड़ना चाहिए हमारे राजनेताओं को और अधिकारियों को, क्योंकि वो कहते हैं बड़े करे जो लीला, छोटे करे तो पाप। अगर बड़े लोग इसी पहल को करेंगे तो बहुत आगे तक चली जाएगी। ये पहले हमारे समाज में क्या होता था, तूड़ी 28 की तूड़ी को बेच के यज्ञ में लगाएंगे। तो हमारे आईएएस वरिष्ठ आईएएस कुंजीलाल मीणा जी, उन्होंने एक पहल की थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो भाई तूड़ी को कोई नहीं बेचेगा, तो उसकी पहल हुई और वो तूड़ी बेचना बंद हुआ। तो इसलिए मेरा कहना है, जो राजनेता है और जो अधिकारी वर्ग है हमारा, ये बड़े लोग हैं, तो इनको आगे आना चाहिए और ये अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर करना चाहिए। अंधविश्वास में ये है, अब कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ का मेले में हमारे यहाँ से लोग बहुत जा रहे हैं, ट्रेनों में देखता हूँ भाग लोग दिवाली बड़े आदमी। भाई अगर ये है, उसमें पीसीसीबी जो पॉल्यूशन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, उसने 73 टेस्टिंग किया, 73, उसमें 73 टेस्टिंग में वो पानी नहाने योग्य नहीं पाया गया। अगर उसमें नहाओगे तो आपको इतनी तरह की बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होगा उससे। उसमें सीवर के पानी से भी गया पानी बताया गया है इसको। तो हमारे लोग समझ क्यों नहीं रहे मेरे समझ में? अगर उसमें नहाने से उद्धार होता तो उससे पहले, हमसे पहले तो उसमें जलीय जीवों का होता, मगरमच्छ का होता, मच्छियों का होता, मेंढकों का होता, जो भी होता। तो ये कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। यहाँ हमारे जाति का अगर एससी का भाई आ जाएगा, हाथ का पानी नहीं पिएगे। हाँ ठीक है सर। और मृत्युबोध 0 होना चाहिए सर। हमारा कहने का मतलब है मृत्युबोध एकदम 0 होना चाहिए। जब हमारे माता पिता परिवार का भाई खत्म होता है और हम खुशी मनाते हैं और मिठाई बनाते हैं, तो ये 0 होना चाहिए सर। और दिन में बारात की एक बात चल रही है साहब, अगर पंचों को अच्छी लगे मानना, ज्यादातर लोगों ने ये बोला है कि दिन में बारात अभी तो आ जाएगी, पर अप्रैल मई और जून का महीना 40 से 50 का टेम्परेचर रह रहा है। 10 बजे नहीं आ पाएगी, 12 बजे नहीं आ पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर रहता है, कोई आ नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा। तो इस पर भी गौर करने की बात है। नशाखोरी की बात चल रही है सर, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूँ, आपके फैलीपुरा और ये कटकड़ मोड़, यहाँ से 2 स्मैकर पकड़े, सपोट्रा में भी ऐसे पकड़े जाते हैं। हाँ जी सर, जी सर। तो नशाखोरी पे हमें भी प्रतिबंध लगवाना होगा सर। और समय का अभाव की आवाज आ रही है, तो मैं आपसे अगर कोई गलत बोला उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। देखिए, यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट बोलना है। हंसराज जी का बोलने का अर्थ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहें, किसी की धार्मिक भावना को भी हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिजूल खर्चा नहीं करें। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, बीच में हमें टोकना पड़े वो अच्छा भी नहीं लगे, आप समय का ध्यान रखेंगे। 2 से 3 मिनट, 3 मिनट बाद हम आपको टोक देंगे। और मुख्य बिंदु पे ही बोले, आप लंबा भाषण नहीं दें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय गुरु जी रामस्वरूप जी कटकड़, आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय रामस्वरूप जी गुरु जी कटकड़। हेलो, परम
परम आदरणीय सभापति महोदय और सभी पंच पटेल 28 गांव के सभी यहाँ पंडाल में आए हुए सभी पंच पटेलों को नमन। भैया ऐसा है कि इसलिए हम 28 क्षेत्र से ही इसमें कुछ नियम बनाना चाहते हैं। अब ये बिना काम की बकवास हमें पसंद नहीं है, कहीं कुंभ में बीमारी हो जाएगी, कहीं फलानी हो जाएगी। हम तो एक तो चार मुद्दा ऐसे देंगे जो पार पड़ जाए। सबकी बांगड़ी हम तो भरा लिया और ने सबकी पार पड़। हम तो 10-5 सभी हमारे 28 के पंच पटेल बैठे और बालिकिन से मैं नम निवेदन करूं कि भैया यहाँ में भाग मत लो, यहाँ में पुरखा बैठे, बड़े आदमी बैठे, बेकदू प्रदर्शन दें, क्योंकि उनको अनुभव ज्यादा है। नहीं थोड़े तो हम पैदा हुए, हमको अनुभव नहीं। तो सबसे पहले हमारे सरपंच साहब रामेश जी खंडी वाले ने जो मुद्दा रखो बेटी छोड़ने, देखो एक एक पॉइंट पे मथन करो और जब आगे बढ़ो। एक ही बेरा पर 10 और 15 ने बदला जाएंगे तो बाग बनेगा तो कच्छु नहीं। एक एक पॉइंट पे मथन करो। ये सबसे पहले सबसे बढ़िया मुद्दा था कि बच्चियों को छोड़ देते। अब इसमें भी अपन को थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है कि बच्चा बच्ची को छोड़ रहा है या बच्ची बच्चे को छोड़ रही है। आप एक तरफा ये मत समझो कि बच्चा ही बच्चियों को छोड़ रहे हैं। बच्चियां ज्यादा परसेंट में ऐसी मिलेगी जो बच्चों को छोड़ रही है। तो इस निर्णय पे जब जाओ अंतिम इसका अध्ययन करो कि गलती किसकी है, कहां से है, 5 आदमी बैठ कर। ये सारी बातों के लिए हमारे 28 गांव में से हम लास्ट में एक एक 2-2 पंच पटेलों का चयन करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे जो इस बात का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि गलती किसकी है, कौन से पक्ष की है, बच्ची की है या बच्चा है। इसके बाद में ही लास्ट डिसीजन देंगे। ऐसा एक एक बात पे मंथन कर। अब मैं आगे नहीं बढ़ूं, सभी वक्ता यहाँ बैठे, भैया बोलो के फिर दूसरा पॉइंट कौन सा लेना है तो उसके हिसाब से करो। और एक ही जन बाय सबन ने 10 और 20 ने एक ही बेर भूल जाएगा बनेगा बोले से का हो। अरे लागू करो, लागू हो पॉइंट बाकी आधार पे आगे बढ़ो। ठीक है भैया, मैं ऐसे ही बोल। बहुत ही बढ़िया आदरणीय रामस्वरूप जी गुरु जी ने अपने विचार रखे हैं कि वक्ता एक बिंदु पे बोले और किस प्रकार से उस बिंदु उस कुरीति को रोका जाए उस पर बोले। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। लड़के नहीं छोड़ रहे, 90% गलतियां लड़की की हैं आजकल, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है। आप सब समझदार, लड़कियों की ज्यादा गलती है लड़कों के बजाय। हाँ भैया, ये आसपास सड़क बहुत खाली पड़ो, बेटा बैठो सब, और बड़े आदमी जो खड़े हैं बेटा बेबी बैठो भैया, सब आपको बढ़िया छाया है और सारी व्यवस्था है। वैसे बाहर मत करो, इससे हवा आंधी जनता को। आगे देखो मैदान पड़ो बहुत, बैठ जा भैया, जैसे स्वाभाविक शोभा दे कि बहुत अच्छी भीड़ ही बढ़िया। भैया आगे बढ़ो। हाँ साहब, सामने जो बंधु खड़े हैं आप भी बैठ जाएं, पंडाल खाली है बहुत जगह।